हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको विद्युत धारा है ना, और धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, माध्य मुक्त पथ, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्रांतिकाल है ना, और अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इन सबकी डिफिनेशन मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है ना। ओम का नियम वैसे आपने इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, और मैं जो आज की इस वीडियो में डिफिनेशन बताऊंगा, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध हो गया या प्रतिरोधकता हो गया ना, और विशिष्ट चालकता हो गई, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सॉरी डिफिनेशन है। इनके मात्रक आपके 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछता है कि बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, है ना, कि जो धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो वही है, लिखा है मैंने, प्रतिरोध किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे ही क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मीन्स प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला उत्पन्न हुआ है ये ओम के नियम से आया है, R बराबर V/I, है ना। देखिए इसका एक मात्रक तो ओम तो सबको पता होता है, लेकिन प्रतिरोध का जो मात्रक पूछ लेता है ऑप्शन में, तो यहाँ से देखिए भाई V क्या है, V आपका वोल्ट है, विभव है, और विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। I क्या है, I है धारा, और धारा का मात्रक एम्पियर। तो जो प्रतिरोध है उसका दूसरा मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर बनेगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो अब कोई आपसे पूछे कि बताइए प्रतिरोध क्या होता है, तो आप बता लेंगे प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। मीन्स क्या बोलेंगे, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध है। अब देखिए ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम भी देख लेते हैं, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई और क्षेत्रफल में आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अगर आपका यहाँ पर जो तार है, मान लीजिए कोई तार है, यहाँ पर आपने तार ले लिया, ये 2 मीटर आपने लंबाई इसकी ले ली। ठीक है, ये मैंने इसकी लंबाई ले ली। अब यहाँ 2 मीटर तार है, तो यहाँ भी कितने मीटर में होना चाहिए, 2 मीटर का ही होना चाहिए। इसकी लंबाई और क्षेत्रफल में कोई भी आप परिवर्तन ना कर रहे हो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में लंबाई या फिर क्षेत्रफल में। अब मान लीजिए आपके पास तार है, आप उसको खींच दिए हैं ना, तो अभी तो लंबाई 2 मीटर का था, अब आप खींचने पर 3 मीटर का हो गया, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो ओम की जो साइंटिस्ट है ओम ने, तो ओम क्या बोले हैं कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जो इसकी लंबाई है या फिर इसका जो क्षेत्रफल है, इसमें अगर आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो इनके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है और जो इनके सिरों में बहने वाली जो धारा होती है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, मीन्स कांस्टेंट होता है ना। और यही देखिए मैंने लिखा है V प्रोपोर्शनल टू I, मीन जो V है, जो विभव है, वो धारा के समानुपाती होता है। और जब ये हटेगा तो आपको पता है कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट यहाँ पर क्या आया है, R, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। यहाँ से जब आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है, R, और R है आपका प्रतिरोध, है ना। तो V बराबर IR हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फार्मूला बन जाएगा I बराबर, भाई V यहाँ पर R बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I बराबर V/R हो जाएगा ना। ये आपका हो गया ओम का नियम, है ना भाई। मात्रक तो देखिए रहे, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना। तो ये हो जाएगा सीधे। ठीक है, अब उसके बाद ये आपके दोनों हो गए डिफिनेशन, प्रतिरोध और ओम का नियम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता की डिफिनेशन बताते हैं, उसका मात्रक बता देंगे, फिर उसके बाद चालकता का मात्रक बता देंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अब विशिष्ट प्रतिरोध
या प्रतिरोधकता। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इसका मात्रक आप में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता आखिर होता क्या है। तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना। देखिए इसका आपने वैसे यहाँ पर तो R बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपॉन धारा घनत्व, इसका मैंने बोला है कि किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना। और इसका मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। देखिए ये निकला कैसे, तो यहाँ से आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, पढ़ा होगा R बराबर रो एल अपॉन में ए, है ना। अब यहाँ से हमें रो का मान निकालना है, तो R और A का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से ये R है प्रतिरोध, इसका मतलब ओम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। और यहाँ से जो L है L बटे में आ जाएगा, तो L का मात्रक मीटर हो जाएगा, और यहाँ से रो का मान निकलेगा तो M से M कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा ओम, और ये क्या बचेगा मीटर। तो ये किसका मात्रक आया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आया या फिर प्रतिरोधकता का मात्रक आया है ओम मीटर। और वही आपका यहाँ पर मैंने लिखा है ओम मीटर। कहाँ से निकला है, R बराबर रो एल अपॉन में ए, है ना। ये आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में फार्मूला था, R बराबर रो एल अपॉन ए, वहीं से मात्रक आया है ओम मीटर। और ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में अगर मात्रक पूछ रहा है कि बताइए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ओम मीटर होता है, ओम गुणे मीटर नहीं होता, या फिर ओम इंटू मीटर नहीं होता, या फिर ओम प्रति मीटर नहीं होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आगे देखिए विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता क्या बोलेंगे, सीधे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के उल्टे हुए को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता बोलेंगे, है ना। तो वही मैंने लिखा वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। G बराबर 1/R। अब 1/R लिखा है तो मात्रक ओम आएगा। अब जब ओम को आप ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो G बराबर 1/R और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये रही आपकी कुछ डिफिनेशंस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको थोड़ी सी जो डिफिनेशन बच रही है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का विद्युत वाहक बल, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। इसका नाम है आंतरिक, मतलब सेल के अंदर, है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या बोलेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। प्रतिरोध का मतलब रुकावट और आंतरिक मतलब अंदर। तो सेल के अंदर जो धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसे ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए मैंने लिखा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है ना। यही मैंने लिखा है और यही मैंने आपको समझाया है। ठीक है, फिर देखिए अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, सेल सहित। अब यहाँ क्या अभी यहाँ क्या कर रहा था, सेल के अंदर, और यहाँ क्या हो जाएगा सेल सहित। तो यहाँ सेल सहित परिपथ में एकांक आवेश को, सेल सहित परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है ना, सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, देखिए मैंने क्या बताया, विद्युत वाहक बल सेल सहित, है ना, मतलब पूरे सेल को लेकर के, सेल सहित परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में इस सेल द्वारा जितना ही कार्य किया जाता है उसे ही
सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। ये आपका हो गया सेल का विद्युत वाहक बल, और ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है ना। ये रही आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आज की इस वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी इस चैप्टर की वो मैंने आपको करा दी। अब आपका इस चैप्टर में बच रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम, वेट स्टोन सेतु, है ना, मीटर विभव मापी हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी चीज़ें बच रही हैं जो कि हम आपको एक एक लेक्चर में प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जितनी भी डिफिनेशंस आपको बताई हैं, है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये डिफिनेशन समझ में आई है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ के नियम के साथ में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।